टेक्निक की मदद और इंसानी सूझबूझ से हमने पहले भी इस तरह से कई तूफानों से पार पाया है और इस बार भी हमारी तैयारी तूफान पर भारी होगी। मौसम विभाग ने बंगाल और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओडिशा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच ओडिशा में भद्रक के धामरा में बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है क्योंकि आज मध्यरात्रि से कल सुबह के बीच तूफान तटों से टकरा सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि इससे पहले ही लाखों लोगं को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि ओडिशा में दमकल विभाग की 180 से ज्यादा टीमें मैदान में उतरी हैं। दमकल की इन 180 से ज्यादा टीमों में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ कोलकाता एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक विमान सेवा बंद रहेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि बंगाल के 8 जिलों में तूफान की वजह से रेड अलर्ट है। इतना ही नहीं, इन प्रभावित जिलों में 26 तक स्कूल भी बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी डॉक्टर्स और अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। और अब बात चक्रवाती तूफान डाना की फिर से करते हैं, जो तेजी से ओडिशा और बंगाल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये चक्रवाती तूफान 24 से 25 अक्टूबर के बीच बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई हैं। तमाम सरकारी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। পক্ষ থেকে সমস্ত মৎস্যজীবী বন্ধু, নৌকার মালিক, ট্রলার মালিক, লঞ্চের মালিক এবং খুঁটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान डाना को लेकर सरकारी एजेंसियां किस कदर अलर्ट पर हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लोगों को तूफान के आने की सूचना लगातार दी जा रही है। वजह है इस चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी, जो तेजी से ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान में बताया गया है कि ये तूफान 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जो अभी साइक्लोन दाना के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रस्तुत है। हमें 2 ओड्राफ की टीम और 2 एनडीआरएफ की टीम हमारे पास डिप्लॉय की गई है और इनको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम इनको डिप्लॉय करेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 0 कैजुअलिटी इंश्योर करें। सर, कुल कितने सदस्य हैं? प्रति टीम में 36 मेंबर्स की टीम है। मोस्टली किस जगहों पे आप लोग टारगेट कर रहे हैं? हमारे जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं जैसे कि अस्तरंग, काकटपुर, कोणार्क, जो हमारे समुद्र कुल से जो नजदीक हैं, वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट मेजरली रहेगा। तूफान के टकराने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन इसका असर अभी से दिखने लगा है। ये तस्वीरें उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से आई हैं, जहां समुद्र में हलचल बढ़ने लगी है। साथ ही साथ बारिश और हवाओं की रफ्तार भी बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि जिस वक्त तूफान टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और जोरदार बारिश भी देखने को मिलेगी। In the landfall, the wind speed is 100 to 110 km/h, gusting to 120 km/h. कहा जा रहा है कि उड़ीसा के 14 जिलों में इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी भी लगातार तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो जिलापालों से जो बात ये किया कि जो फैसला हुआ था उसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, अभी तक कितना लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, जो लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं उनके लिए भोजन का व्यवस्था क्या है और उसमें बच्चे लोग रहेंगे, मरीज भी रहेंगे, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी कहाँ कहाँ हुआ है, मेडिसिन क्या क्या उपलब्ध है, ये सभी विषय में बातचीत हुआ है। तो हम उसमें तैयारी को लेके हम लोग पूरा संतुष्ट है। बाकी सभी विभाग के अधिकारी लोग भी थे
13 जिला में कलेक्टर और जिनको हम लोग भेजे हैं स्पेशल वहां जाके ये तदारक करने के लिए, वो अधिकारी लोग भी उपस्थित थे। उनका रिपोर्ट मिल गया है हमको, जो हमारा उम्मीद था, उम्मीद के हिसाब से काम चल रहा है। ओडिशा की तरह ही बंगाल में भी तूफान से निपटने की तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल के 6 जिले उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर को चक्रवाती तूफान डाना के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन जिलों में राहत और बचाव एजेंसियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है, जो लगातार घूम कर लोगों को आगाह कर रही हैं। डाना के लैंडफॉल के पहले ही एनडीआरएफ के जितने भी टीम्स है साउथ बंगाल के लिए जो डिप्लॉयड है वो अपने स्पेसिफिक एरियाज में चले जा चुके हैं, लेकिन कोलकाता के लिए 2 टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा जा रहा है। एक एनडीआरएफ की टीम में क्या क्या रहता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं और कैसे किसी भी एक आपदा को टैकल करने के लिए एनडीआरएफ के जो जवान रहते हैं वो रेडी रहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ट्रक से लोड अनलोड किया जा रहा है। ये कोलकाता के लिए ये 2 टीम्स जो हैं वो रहेंगी, ताकि अगर यहाँ पे भारी बरसात होती है तब क्या क्या चीजें किए जाएंगे। यहाँ पे जो देखे जा रहे हैं कि अभी फिलहाल अनलोड किया जा रहा है, ये शिलीगुड़ी से आया है और यहाँ पे हमारे सामने ही देखे जा रहे हैं कि कैसे इन चीजों को उतारा जा रहा है। लाइफ बोट के साथ साथ जनरेटर भी है और हर एक चीज जो एक फ्लड सिचुएशन से लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो सब कुछ है। ओडिशा और बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है, जिसे देखते हुए इन राज्यों में भी राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सेना, कोस्ट गार्ड और नेवी को भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद पहुँचाई जा सके। कोलकाता से सूर्य अग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।